एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपका युवराज भैया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए लेवल पे जाने वाले हैं। नए लेवल पे जाने के पहले आइए देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इस पर्टिकुलर सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड टूट गया, चार्ज बढ़ गए, लेकिन अब देखिए द एटम विच एक्वायर्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जिस एटम पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया है बॉन्ड टूटने के बाद, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूं क्या हुआ है। देखो यहां पर है C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से ये बॉन्ड टूटा, यहां पर गए इलेक्ट्रॉन्स। अब गए इलेक्ट्रॉन्स उधर, तो अगर कार्बन पे इस वाले राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे गए हैं तो राइट साइड वाले कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और जहां से गए हैं वहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। बचा हुआ यानी कि जो दूसरा बचा हुआ है जिसके बीच में पहले बॉन्ड बना हुआ था, एक पे आएगा पॉजिटिव, दूसरे पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, ओके। द इफेक्ट इन्वॉल्विंग द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स को पहले शेयर किया जा रहा था जो कि अब ट्रांसफर हो चुके हैं, इसे क्या कहते हैं? टू वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड एट द रिक्वायरमेंट। ये भी क्यों हुआ? जब कोई अटैकिंग स्पीशीज आया और उसके बाद उसने अपना रंग दिखाया, इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। डेफिनेशन में ऐसा मत लिख के आ जाना है कि रंग दिखा दिया क्या कि रिएजेंट आ गया उसने अपना रंग दिखा दिया, नहीं ये मत कर देना। द इफेक्ट इन्वॉल्विंग द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया टू वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय अ मल्टीपल बॉन्ड एट द रिक्वायरमेंट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट इज इंडिकेटेड बाय ई। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे भाई? आई से। उसके दो टाइप थे, एक था प्लस आई, एक है माइनस आई, राइट? तो ऐसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी प्लस ई और माइनस ई से डिनोट होता है, राइट? तो मोटा मोटा कैपिटल ई से हम इसे डिनोट करते हैं। दो टाइप के ये भी होते हैं, पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा आपको, डरो मत। एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व्ड एरो, ऐसे एक कर्व्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो ऐसा कर्व्ड एरो शोइंग द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पेयर कहां पर किस तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट इन दोनों पॉइंट्स को नोट करो, एक बार रीड करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आपने तो हमें ये बताया कि इधर चला जाएगा या फिर इधर चला जाएगा, आपने तो ये बताया, और वो उस तरफ जाएगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये बताया था कि नेगेटिव चार्ज उस तरफ जाएगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, राइट? अच्छा, तो अगर कार्बन कार्बन की चेन हो तो किस तरफ जाएगा? देखो, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है, ठीक है, पहला एग्जांपल। ये किस तरीके से होगा इसे मैं एक्सपैंड करके लिख रहा हूं। यहां पे होगा हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन। क्लियर है? ओके। अब होगा क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अगर यहां पे होगा तो इस तरफ भी जा सकता है, नो डाउट, उल्टी तरफ भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ ये जा सकता है, दोनों के दोनों बढ़िया से वैलिड है। तो जाने के बाद बनेगा क्या? ये देखो, यहां पर होगा कार्बन, यहां पे सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच्ड, और यहां पे है हाइड्रोजन, और यहां पे हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। अगर यदि इधर गया तो यहां पे आएगा भाई नेगेटिव चार्ज, और यदि इधर गया तो यहां पे आएगा, सीधी सी बात है। अब दूसरे वाले पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमें पता है। अच्छा, अब देखो, अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है जहां पे इधर CH3 लगा हुआ है, यहां पे है CH और ये है डबल बॉन्ड CH2 से अटैच्ड, तो मैं क्या करूं? अब मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? तो देखो यहां पे किस तरफ जाएगा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, या फिर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं वो किस साइड जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, बस वही हमें देखना है। अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं यहां पर, राइट? दो तरीके कैसे? पहला तरीका, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ये या तो इधर जाएंगे, और अगर ये इस कार्बन पे जाते, नंबरिंग दे दे क्या इसे? देखो भाई, नंबरिंग देते हैं, ये कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3, ठीक है? तो यदि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन नंबर 1 पे ट्रांसफर हो जाते हैं तो आपके पास जो कंपाउंड बनकर आएगा वो किस तरीके से दिखेगा? आइए देखें। तो यहां पर है CH3, यहां पे होगा CH,
राइट अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नंबर 1 पे चले गए हैं तो कार्बन नंबर 1 पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे बचेगा H2, राइट, हाँ, और यहां पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, इधर गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। क्लियर है? ओके। अगर मैं इसे एक कार्बोकटायन समझूं तो क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया है शायद, है ना, बताया तो है शायद, बताया तो है, ठीक है, चलो नहीं भी बताया हो तो आपको ये अभी तक तो पता ही होगा कि कार्बोकटायन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे होता है? जब उस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करने वाले कुछ ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो वो स्टेबल होगा, या फिर अगर सभी जगह डोनेटिंग करने वाले ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो क्या करेंगे भाई? तो हम लोग ये देखेंगे कि जहां पर ज्यादा डोनेट करने वाले ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बन से इस पर्टिकुलर कार्बन से डोनेशन आ सकता है, तो यहां पर दो जगह है डोनेट होने वाली, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है, थोड़ा सा मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज यहां आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर स्टेबल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर इफ ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन नंबर 1 पे ना जाकर ये कार्बन नंबर 2 पे जाते हैं अगर, तो आपका जो खेल है वो बिगड़ सकता है। देखिए किस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा। आपका कंपाउंड बनेगा CH3 बॉन्ड कार्बन CH, इस पे ये नेगेटिव चार्ज, उसके बाद यहां पे लगा है CH और यहां पे आएगा CH2, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ये एक सेकेंडरी कार्बोकटायन था, ये एक प्राइमरी कार्बोकटायन है। पॉजिटिव चार्ज तब स्टेबल होता है जब इसे ज्यादा से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, और नेगेटिव चार्ज तब स्टेबल होता है जब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हो तब। तो यहां पर आप देख सकते हैं मात्र एक कार्बन अटैच्ड है, लेकिन यहां पे दोनों तरफ अटैच्ड हैं कार्बन्स जो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो जो रेड वाला हमने कंपाउंड लिखा है, जो रेड वाला पोलराइज्ड कंपाउंड हमने यहां पे लिखा है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दी ये पर्पल वाले से। ठीक है, तो रेड वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर पोलराइजेशन होगा आपके कंपाउंड में तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये वाला इतना स्टेबल नहीं है। तो जब बात आती है मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट की, तो ये हो जाता है मेजर, ठीक है, और नो डाउट बचा हुआ जो होगा वो माइनर ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी होगी। क्या बात समझ में आ गई? इसे फटाफट नोट करो, इसके बाद और एग्जांपल बताता हूं। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से यहां पर ट्रैवल कर सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, चलो यहां पर हम एग्जांपल लेंगे CH3 बॉन्ड, यहां पे CH डबल बॉन्ड, यहां पे CH बॉन्ड CH2 और यहां पे CH3। ठीक है, सपोज करेंगे कि यहां पे मैं एक चार्ज्ड रिएजेंट लेके आया हूं और उस चार्ज रिएजेंट की वजह से ये डबल बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ठीक है, वो पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो यहां पर दो किससे हो सकते हैं, या तो वो टूटकर यहां जाएगा या फिर वो टूटकर इस पर्टिकुलर कार्बन पे जाएगा। यदि मैं इसे नंबरिंग दे देता हूं तो ये होगा 1 2 3 4 एंड 5। बस मैंने नंबरिंग दिया आपको बताने के लिए। या तो वो थर्ड नंबर के कार्बन पे जाएगा या तो वो फोर्थ नंबर के कार्बन पे जाएगा। अगर वो थर्ड नंबर के कार्बन पे जाएगा तो किस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, आइए देखें। ये थर्ड वाले कार्बन पे गया है, ठीक है, तो यहां पर है CH3, यहां पर लगेगा CH, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे है CH2 और यहां पे है CH3। ओके, अब अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नंबर 4 पे जाते हैं तो क्या होगा? अगर ये कार्बन नंबर 4 पे जाते हैं तो क्या होना चाहिए? देखो भाई, CH3 बॉन्ड CH, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पे CH पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे लगा है CH2 और यहां पे लगा होगा CH3। OH दिख रहा है, इसे CH3 कर देता हूं। ठीक है, तो ये CH3। अब देखिए, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। बात मैं यहां पर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की कर रहा हूं। ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है, ये भी सेकेंडरी कार्बोकटायन है, तो यहां पे बात तो फंस गई। अब हम क्या करेंगे? देखो, यहां पर दोनों तरफ से C2H5 यहां पर इसे सहारा देने के लिए मौजूद है, लेकिन यहां पर एक तरफ से अलग है, दूसरे तरफ से अलग है।
ज्यादा सिमेट्रिकल ये वाला थोड़ा अनसिमेट्रिकल सा है। ज्यादा सिमेट्रिकल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ रहे हो? जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए बात आ जाती है यहां पर रुककर कि ये वाला पर्टिकुलर जो कंपाउंड है यही होगा, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेसिकली, इस तरीके से इलेक्ट्रोमेरिट होगा बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास में कंपाउंड हो कोई, लेट सपोज यहां पर है CH3 कीटोन ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O और यहां पे है CH3। यहां पे यदि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस तरीके से होगा शो करना है तो यहां पे तो मैंने आपको बता दूंगा, तो यहां पे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ फ्लो करेगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, यहां पर ये ऑक्सीजन के टकले पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये होगा CH3 कार्बन, ऑक्सीजन के टकले पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी CH3 और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहां हो गया, यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव चार्ज जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ और बाकी बचा हुआ जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो इसे नोट करिए फटाफट। इसके बाद कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। अगर कभी आप ऐसी दुविधा में पड़ जाए कि वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट भी है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी है, तो आप कौन से इफेक्ट को कंसीडर करेंगे? तो आप हमेशा के लिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ज्यादा कंसीडर करेंगे, ज्यादा इज्जत देंगे, क्योंकि हमेशा ये प्रीडोमिनेट कर जाता है। ठीक है, ये डोमिनेट करता है। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है वहां पर दोनों इफेक्ट शो हो रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ज्यादा भाव देंगे। ठीक है, आप इंडक्टिव इफेक्ट को इतना भाव नहीं देंगे जितना कि आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को देंगे। ठीक है, अच्छा तो क्योंकि मैंने कहा था आपको कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक होता है यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होते हैं पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव? एकदम आसान है। देखो, अगर लेट सपोज कि मेरे पास में एक कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड C उसके अंदर है, राइट, और हमने देखा कि यहां पर इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पेयर ट्रांसफर हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से बन जाता है। यस और नो? यहां पर आया नेगेटिव, यहां पे आया पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर इनके पास मैं एक छोटा बच्चा ले आऊं, मतलब एक H पॉजिटिव ले आऊं, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जाहिर सी बात है इस पे अटैक करेगा और फिर उसे अपने पास रख लेगा। क्या बनेगा देखो, कार्बन, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज वैसा का वैसा, और यहां पे लग गया हाइड्रोजन, राइट, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, यहां पे कार्बन और यहां अगर यहां पे मैं प्लस कर दूं एक H पॉजिटिव को, तो यहां पर ये अटैक हो रहा होगा इधर। ठीक है, और हमारे पास में क्या बन गया, ये हाइड्रोजन। मतलब बेसिकली अगर इन दोनों पर्टिकुलर स्टेप के बीच में मैं यहां पर कुछ इंटरमीडिएट रख दूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। बोलो, नेगेटिव चार्ज यहां आया और पॉजिटिव चार्ज यहां आया। ये है हमारा रिएजेंट, जिसे हम कह रहे थे चार्ज स्पीशीज। अभी तक हम नहीं पढ़ रहे थे कोई एक चार्ज स्पीशीज आता है, चार्ज रिएजेंट आता है, उसके वजह से ये इफेक्ट होता है। तो वो कौन है? वो यही है छोटे बच्चे, H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव की वजह से हुआ ये कि इस तरीके से चार्ज का सेपरेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, और अब यहां पर एक आपको नई चीज मिल गई है जिसमें कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, तो आपने ये देखा कि जो चार्ज रिएजेंट था या फिर जो अटैकिंग रिएजेंट था वो कहां पे लगा है? वो इस कार्बन पे लगा है, और अगर वो इस कार्बन पे लगा है तो हम इसे कहेंगे +E, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट या फिर अटैकिंग स्पीशीज जिस कार्बन पे लगा है और उसी कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है अगर, तो आप उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। आपको समझ में आएगा जब आपको मैं नेगेटिव बताऊंगा तब। देखो, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मतलब क्या? देखो, C डबल बॉन्ड O हमारे पास में है और हमारे पास में है C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि CN नेगेटिव हमारे पास में है। ठीक है, होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज है और कार्बोनिल कार्बन जो होता है ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, मतलब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट इसे कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। क्यों? क्योंकि भैया ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन ने इसकी सारा जीवन को तहस महस कर रखा है, इससे सारे इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश की है। तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा दुखमय और परेशान है, तो इस पर अटैक करना ज्यादा आसान होगा, राइट। तो होता यह है कि ये नेगेटिव चार्ज तुरंत जाके यहां अटैक करता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएंगे, हमें पता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ, राइट। तो क्या बनेगा यहां पर कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही होगी। देखो यहां पर है CN इस तरीके से और यहां पर O पर नेगेटिव चार्ज। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने ये देखा कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये किस तरफ ट्रेवल हुआ, जहां पे आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड है उस तरफ। अगर आपका जो अटैकिंग रिएजेंट है वो और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक ही जगह पर ट्रांसफर होते हैं तो आप कहेंगे उसे +E। यदि आपका जो अटैकिंग रिएजेंट है, मतलब कि ये CN, वो उस कार्बन पे अटैच होता है जहां पर ये नेगेटिव चार्ज या फिर आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर नहीं हो रहे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो आप इसे कहेंगे कि ये -E है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और सुनो। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर उस कार्बन पे अटैच हो रहे हैं जहां पर आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है तो आप उसे कहेंगे +E। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अपोजिट साइड जा रहे हैं जहां पे आपका अटैकिंग रिएजेंट या फिर चार्ज रिएजेंट अटैच हो रहा है तो आप उसे कहेंगे -E, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अब भी नहीं समझा तो इस वीडियो को पीछे करिए और वापस एक बार पूरा का पूरा ये जो मैंने आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बीच में जो डिफरेंस बताया है इसे वापस से एक बार देखिए और उसके बाद नो डाउट आपको ये चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो मैंने आपको यह भी बताया कि अगर आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है तो आप कैसे उसे पहचानेंगे। मैंने आपको यह भी बताया कि यदि आपके पास एक इंडक्टिव इफेक्ट है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाए जा रहे हैं तो आप किसे डोमिनेट करेंगे, किसे वहां पर प्रेफरेंस देंगे, किसे भाव देंगे, तो आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को वहां पर भाव देंगे और इंडक्टिव इफेक्ट को भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप फटाफट इसे नोट करिए कि दो टाइप्स कौन से हैं, एक है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कैसे हमें इसे जानना है, एकदम आसान तरीका है, इसे फटाफट नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब एक साथ क्यों लिखा है हमने? क्योंकि ये चीज आपस में काफी ज्यादा मिलती जुलती है। रेजोनेंस में ही कॉन्जुगेशन होता और मेसोमेरिक इफेक्ट भी वहीं पे होता, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा मिलती जुलती है, तो इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग एक साथ आगे आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है क्या होता है रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज होना। अच्छा, लोकलाइज और डीलोकलाइज में क्या फर्क है? अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो और कोई बाहर का इंसान है, वो आया, वो आपको पूछता है कि आप कहाँ के हो, तो आप कहोगे मैं तो लोकल का हूं, इधर लोकल ही हूं, यहाँ का है ना, लोकल मतलब वहीं पे रहने वाला। तो डीलोकलाइज किसे कहेंगे? जो वहां पर नहीं रहकर घूमता रहता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। जैसे आप घूमते रहते हो सारा साल और उसके बाद में एग्जाम के टाइम पे आपके दिमाग में आता है कि भैया अब तो पढ़ाई करना पड़ेगा, तो फिर आप लोकलाइज्ड हो जाते हो घर में अपने, है ना। तो बस ऐसा ही कुछ होता है। तो लोन पेयर्स या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब डीलोकलाइज होते हैं तो वो एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। कुछ ऐसा ही आपने देखा इलेक्ट्रोमेरिक में भी, तो वहां पर एक ही बॉन्ड टूट रहा था, बॉन्ड टूट के वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे थे। यहां पे कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा, यहां पे एक बॉन्ड की जगह दूसरा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। देखो, The approximate structure using localized electrons is called as the resonance structure। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं तो यहां पर एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जिसे आप कहेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मैं आपको पहले एक चीज समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे इस चीज को पढ़ेंगे। देखो भाई, सपोज करते हैं आपके पास में एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग है 1 2 3, इसके बीच में यहां पर 3 पाई बॉन्ड्स हमारे पास में है। क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट होते हैं? नहीं, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट होते हैं। ध्यान रखना है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेट मत कर देना, ठीक है। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रेजोनेट होते हैं। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब देखो,
होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर करेगा, राइट, इधर ट्रांसफर करेगा। ओके, कर लेगा। कैसे दिखेगा भाई, देखो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, यहां पर दिख नहीं रहा है लेकिन हाइड्रोजन है। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता 5 बॉन्ड। तो क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं है पॉसिबल। तो होता क्या है फिर, देखो, जब ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट करता है तो यहां इस पर्टिकुलर कार्बन पे 5 बॉन्ड बन जाने की वजह से वो स्टेबल नहीं होगा। तो उसी वक्त जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हुए, ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर हुआ इस पर्टिकुलर बॉन्ड के साथ, तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को भी ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। और जब इसने ट्रांसफर किया तो ऐसी ही कुछ कंडीशन इसके साथ भी हुई, तो इसने भी अपने आप को ट्रांसफर कर लिया। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहां पे हमें क्या स्ट्रक्चर मिल गया, हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यहां पे बॉन्ड था पहले, तो फिर यहां आ गया, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहां पे आ गया, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहां आ गया। मतलब कुल मिलाकर जो बॉन्ड शिफ्टिंग है वो कुछ इस तरीके से हो रही है, ये इधर गया, फिर ये इधर गया और फिर ये इधर गया। क्या हो रहा है यहां पर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, और इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसे कहते हैं रेजोनेंस। तो आइए पढ़ते हैं रेजोनेंस के बारे में। और देखिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज रेजोनेंस, ये हमने पढ़ लिया। द अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर यूजिंग डीलोकलाइज्ड या फिर हम कहेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंट स्ट्रक्चर। मतलब कोई जो एक स्ट्रक्चर बनता, देखो ये स्ट्रक्चर था पहले, उसके बाद यहां पर डीलोकलाइजेशन हुआ, एक नया स्ट्रक्चर बन गया। जब एक ये नया स्ट्रक्चर बन गया तो अब ये नए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये नए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस होने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है उसे आप क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे कि एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो कुछ भी कह लो, मैं तो इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहता हूं। आप भी एक ही को पकड़िए, बाकी कंफ्यूज मत होइए। द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ड्रॉ यूजिंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, ड्रॉन होना चाहिए यहां पर, ड्रॉन यूजिंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर यहां पर जो डीलोकलाइजेशन हुआ है, ठीक है, मतलब बॉन्ड्स का शिफ्टिंग हुआ है, बॉन्ड्स यहां से यहां गए, तो क्या ये फिर से हो सकता है? जी हां, ये फिर से हो सकता है। ये फिर से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, ऐसा घूमता रहेगा। तो क्या हम इन दोनों में जो मामला हो रहा है उसे हम एक लिख सकते हैं, कुछ एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं? जी हां, बना सकते हैं। तो कैसा दिखता है वो स्ट्रक्चर? वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो, ऐसा दिखता है। इसे कहेंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड हम किसे कहते हैं? अभी अभी आपने सुना होगा, है ना, वो नई गाड़ी आई है सुजुकी की ग्रैंड विटारा, और एक और आई है कोई, तो मतलब उसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी क्या है? हाइब्रिड मतलब वो गाड़ी इलेक्ट्रिक पे भी चलती है और साथ में पेट्रोल पे भी चलती है, और ये काम वो अलग अलग नहीं, एक ही टाइम पे करती है। हां, मतलब दोनों के गुण उसमें हैं बेसिकली। तो इन दोनों के गुण जिसमें होंगे ऐसे स्ट्रक्चर को भी तो हाइब्रिड कहा जाएगा, राइट। और ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसको कह दिया रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बात समझ में आ गई? तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में ये दोनों भी बताते हैं उसे हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अब देखो यहां पर, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉन यूजिंग द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रहा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रहे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओके, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स आर शोन विद अ डबल बॉन्डेड एरो सेपरेटिंग देम। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स कह लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कह लो, तो ये दोनों क्या है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आरएस जो लिखा है ना, ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब हम इन स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं तो इनके बीच में हम एक एरो बनाते हैं जिसे हम कहेंगे डबल हेडेड एरो, ठीक है। तो मतलब अगर देखो यहां पे भी मैंने बनाया, मैंने डबल हेडेड एरो क्यों बनाया? क्योंकि कोई भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में जो एरो होता है वो डबल हेडेड एरो होता है। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी। बात समझ रहे हो?
तो आप इसे कहेंगे डबल हेडेड एरो और वहीं आप लिखेंगे डबल हेडेड एरो। द डबल हेडेड एरो does not mean that the structures are in equilibrium। एक बात ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम वाला सिंबल होता है कुछ इस तरीके से और ये है कुछ इस तरीके से, तो दोनों अलग अलग चीज है भाई, इन्हें मिक्स नहीं करना। ये है इक्विलिब्रियम के लिए, ये इक्विलिब्रियम के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने यहां कहा है कि जो डबल हेडेड एरो है, इट डज नॉट मीन दैट द स्ट्रक्चर्स आर इन इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर, ऐसा नहीं है। फॉर अ कंपाउंड टू शो रेजोनेंस, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई कंपाउंड रेजोनेंस दिखाना चाहता है या फिर रेजोनेट होना चाहता है, वहां पे रेजोनेंस होता है कि नहीं, हम ये कैसे देखेंगे, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन क्या है, देखो अगर मेरे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें कि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। अगर एक के बाद एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, तो ये पर्टिकुलर सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन हो सकता है। क्या है भाई कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन मतलब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां, फिर इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां, फिर इसी की वजह से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां, फिर इसकी वजह से ये बॉन्ड यहां, और फिर ये यहां से जहां भी इसको जाना है, अटैक करना है, नहीं करना है, या फिर नेगेटिव चार्ज बनाना है, वो आगे की कहानी है, वहां तक हम जाएंगे जरूर बाद में, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि इस सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब मैं कुछ यहां पर एग्जांपल्स लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि भैया कौन सा वाला यहां पर कॉन्जुगेटेड है और कौन सा वाला यहां पर कॉन्जुगेटेड नहीं है। यह है ए, यहां पर है बी, यहां पर है सी। ठीक है, तो ए बी सी यहां पर तीन कंपाउंड्स है अलग अलग। आप मुझे बताएंगे कि यहां पे इनमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड है और कौन सा कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, चलो भाई बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया, कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, कैसे चूज करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं। डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, इतना भी रहा तो कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, लेकिन क्या पूरा कॉन्जुगेटेड है, ये देखने के लिए हम देखेंगे कि यहां पर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखो यहां हो गई गड़बड़, दो सिंगल बॉन्ड एक साथ है, यहां पर ये कॉन्जुगेशन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर यहां पे नीचे उतरे तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या वेरी नाइस, ये कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल। हे भगवान, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, वेरी नाइस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मात्र ए ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं था, क्योंकि यहां पे देखो दो सिंगल बॉन्ड एक साथ मौजूद है, तो यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा। अगर रेजोनेंस की बात की जाए, कॉन्जुगेशन की बात की जाए, तो यहां पे ये होगा, यहां पे ये इधर आएगा, और उसके बाद ये यहां पे आने के बाद यहां ये चीज रुक जाएगी। इसके आगे ये फर्दर ये मामला नहीं हो पाएगा। अगर आपने गौर किया होगा तो देखो यहां पर भी है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि दो सिंगल बॉन्ड्स आपस में एक में को अटैच्ड है। ठीक है, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, यहां लिख देते हैं भाई नॉन कॉन्जुगेटेड। ठीक है, आप इतने पार्ट की बात करोगे तो यहां कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहां पे ये ब्रेक हो चुका है। ये कॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड है, इसे भी लिख दें,
ये क्या है, ये दोनों कॉन्जुगेटेड है, दोनों कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था हमें, इन्होंने कहा है कि फॉर अ कंपाउंड टू शो रेजोनेंस कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड, वो पर्टिकुलर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अ गिवन एटम और ग्रुप इज सेड टू बी इन कॉन्जुगेशन विद एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, आप उसे कि वो कॉन्जुगेशन में है, ये कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, देखिए, अ गिवन एटम और ग्रुप इज सेड टू बी इन कॉन्जुगेशन विद एन अनसैचुरेटेड सिस्टम इफ इट हैज डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से जो भी अगर वहां पे मौजूद होगा तो आप कहेंगे कि ये कॉन्जुगेशन में है, चाहे वो एटम और ग्रुप दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई, यस और नो? ओके, चलो, अगर जी हां बात समझ में आ चुकी है तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आपको पता है हम लोग लाइफ में दुखी क्यों होते हैं? कोई रीजन नहीं होता लाइफ में दुखी होने का। हम लोग क्यों दुखी हो जाते हैं? फिर से हमारी एक बुरी आदत है कि हम लोग हमसे ऊपर के लोगों को देखते हैं, है ना, नो डाउट, बेसिक ह्यूमन नेचर है। हमसे ऊपर के लोगों को देखते हैं और उनकी खुशियां, उनके सारे जितने भी कंडीशंस हैं लाइफ के, जितने भी है ना सहूलियत उनको मिल रही है, वो देखकर हमें टेंशन आया था और हम बुरा फील करते हैं कि ये सब हमारे पास क्यों नहीं है। उसका उल्टा करके देखो ना, एकदम आराम होगा जीवन में। अपने से नीचे वालों को देखो, जो आपसे ज्यादा परेशानियों में है, आपसे कम कमा रहे हैं, आपसे दिक्कतें ज्यादा फेस कर रहे हैं, जिनके मतलब रिलेशंस खराब हैं, बहुत ज्यादा परेशान है जीवन में, उनको देखो और खुश रहने की कोशिश करो जितना आपको मिला है। भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहो। मानते हो कि नहीं मानते हो? अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए अगर आपको सक्सेस देखना है तो। ठीक है, उनको देखो, उनसे सीखो, वहां तक जाने की कोशिश करो। उनको देखकर बुरा फील मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको देखकर आपको बुरा फील हो रहा है, आप खुद डिप्रेशन में जा रहे हो। यार नीचे वालों को देख लो, अपने नीचे वालों को देखो, ऊपर बढ़ो, उनको देखकर वहां पे खुश हो जाओ थोड़ा कि यार चलो इनके पास तो कितनी दिक्कतें हैं, इतनी दिक्कतें मेरे साथ नहीं है एटलीस्ट, है ना। ये चीज सोचकर तो भी खुश रहा करो। ठीक है, चलो ज्यादा दुखी मत हो, आ जाओ बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए क्या क्या तमाम रूल्स हमें पता होने चाहिए। तो आइए देखें, सबसे पहला रूल, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर द इलेक्ट्रॉन इन वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर मूव टू जनरेट द नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना होता है एक से लेकर दूसरे के पास। जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर वहां पे बन के तैयार हो जाता है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर वहां से और हम लोग ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर एक नया बन जाता है, फिर और ट्रांसफर करते हैं, एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, फिर और ट्रांसफर कर दिया, एक नया स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या ये आसान है? बहुत, ये बहुत आसान है। देखो भाई, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, द इलेक्ट्रॉन मूव, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव। आपको ऐसा व्यतीत होता होगा कि शायद यहां पर ये बॉन्ड इधर के उधर चले गए हैं क्या, कार्बन चले गए क्या, नाइट्रोजन चला गया है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। एटम्स मूव नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और वो हमें दिखता है इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाता है जब वो मूव हो जाता है, मूव होने के बाद सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाता है। तो एटम्स मूव नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये सबसे पहला कंडीशन। ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, द पोजीशन ऑफ द एटम्स नेवर मूव। ये क्या कह रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रही है? ओनली इलेक्ट्रॉन मूव, मात्र इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, जो एटम्स हैं दे नेवर मूव। क्या बात समझ में? ठीक है, बेसिक चीज है, ये पता होनी चाहिए। द ओनली इलेक्ट्रॉन दैट कैन मूव आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। मात्र पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे
और क्यों करेंगे? क्योंकि वो लूजली हेल्ड होते हैं, आसानी से वो टूट भी जाता है बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली हेल्ड होते हैं, तो वो आसानी से मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। The only electrons that can move are pi electrons and the non-bonding electrons. इसके अलावा जो non-bonding electrons है, जो कि बॉन्ड बनाने के लिए यूज नहीं किए गए हैं, मतलब कि लोन पेयर्स। ये किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? ये बात कर रहे हैं लोन पेयर्स की। लोन पेयर मूव हो सकते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि, और साथ ही में पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं। नेक्स्ट रूल यहां पर है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो टोटल नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, चाहे कितना भी अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होंगे। That is, number of paired and number of unpaired electrons remain the same. ठीक है। The electrons can be moved. अच्छा, B आना चाहिए यहां पर। The electrons can be moved in one of the following ways. अब मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा, अलग अलग, है ना, तौर तरीके बताऊंगा किस तरीके से रेजोनेंस होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। चलो एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला इजीएस्ट, ठीक है। देखो भाई, यहां पर हमारे पास में है CH3 बॉन्ड, यहां पर है CH। अच्छा, इसे 3 नहीं, हम इसे कहेंगे कि यहां पर कलर भी चेंज कर लेता हूं, काफी लाल लाल हो रहा है। यहां पर है CH डबल बॉन्ड, CH2 लिखेंगे, यहां CH होगा, और यहां पे है CH2, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए एक महापुरुष जाग उठते हैं जिनका नाम है पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करके यहां पे आ जाएंगे, और जैसे ही ये मूव करके यहां पे आ जाएंगे, एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर CH2 बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड था, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, अब यहां पे सिंगल बॉन्ड आपको नजर आएगा, और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज कहां गया? ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। अच्छा, यहां क्यों आया भाई? देखो, पहले इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए थे? 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 इस कार्बन के साथ, मतलब टोटल 4 बॉन्ड्स इस पर्टिकुलर कार्बन ने बनाए थे। जैसे ही इस बॉन्ड को मैंने तोड़कर यहां रख दिया, यहां से एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो इस कार्बन ने अब अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन के साथ और मात्र 1 कार्बन के साथ बनाया हुआ है। मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 1 बॉन्ड की यहां पर कमी है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो एक कार्बन स्टेबल तब होता है, उस पर तब चार्ज नहीं होता है अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर हम यहां पर देखें, इस कार्बन पर यदि देखें तो यहां पर देखो 2 कार्बन हाइड्रोजन से लगाए 2 जगह, और यहां पे कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 और 8, मतलब इस कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट है, इसीलिए यहां पे आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और मात्र 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ही यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की है कमी। और कहीं पर होती है यदि इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो वहां पे आता है चमचमाता पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, देखो भाई, ठीक है। तो ये है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बात समझ में आ गई? अब अगर बात आती है इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों की क्वालिटी बनाने वाला एक मॉलिक्यूल हम यहां पर अब बनाएंगे, उसे हम कहेंगे ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। देखो भाई, CH2 बॉन्ड, यहां पे आया CH बॉन्ड CH2, दोनों जगह CH2 लिखा है। अब देखो भाई, कभी डबल बॉन्ड यहां पे आ रहा था तो कभी डबल बॉन्ड यहां पे आ रहा था, ऐसा ही तो हो रहा था। तो हमने इसे इस तरीके से बना दिया डॉटेड से, कभी डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड, ऐसे यहां पे मस्ती कर रहा था, तो हमने यहां पर इसे इस तरीके से लिख दिया। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है इसे हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
क्या बात समझ में आ गई? देखो डबल हेडेड एरो से मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है, राइट? याद रखना है ऐसी छोटी छोटी बातों को, राइट? तो फटाफट इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे नोट करिए, उसे लिखिए, समझिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला केस आता है मूव पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हमने अभी पहले किया था, कुछ ऐसा ही, ठीक है? तो देखो भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये देखो यहां पर CH2 और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो इस तरीके से यहां पर डबल बॉन्ड्स हैं। अब होगा क्या, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? देखिए, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे ट्रांसफर करेंगे? ये यहां से जाएंगे यहां, कुछ इस तरीके से, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा कहां? इधर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए ध्यान से देखना, ब्लैक कलर, ये देखो यहां पर है CH2, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, और अब ये डबल बॉन्ड यहां आ चुका है, और दूसरा बॉन्ड कहां है? यहां है। तो क्या ऐसे हो सकता है? नहीं। देखो भाई, बेसिकली यहां पर होता किस तरीके से है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो? ये इधर शिफ्ट जब हो जाएगा तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज अब होगा वहां पर? नहीं, गायब हो जाएगा। तो नया जो यहां पर स्ट्रक्चर बन के आया है वो किस तरीके से होगा? तो वो होगा कुछ इस तरीके से, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे CH2, और जो पॉजिटिव चार्ज बना है वो बन चुका है यहां पर, इधर। कैसे? पहले इस कार्बन, अच्छा यहां पे है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, लिखा नहीं है मतलब है नहीं, ठीक है? यहां हाइड्रोजन है, तो यहां पर ये कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए थे? 4। जैसे ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया तो अब इस कार्बन ने मात्र 3 बॉन्ड बनाए, इसलिए यहां पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ओके। अब क्या होगा? अब यहां पर के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है? तो कैसे शिफ्ट होगा? देखो भाई, ये वाला कैसे हुआ था? ये वाला यहां से यहां गया था, ये वाला यहां से यहां जाएगा, बात खत्म, ठीक है? देखो तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यहां डबल बॉन्ड, यहां पे अब आया है डबल बॉन्ड, नया पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर। बोलो क्या बात समझ में आ गई? 1 2 3, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 3। तो यहां पर लिख दो भाई 1, ये है 2 और ये है 3। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर। तो क्या इसका हम लोग एक रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। तो देखो भाई कैसे होगा, है ना? तो कभी डबल बॉन्ड यहां था कि नहीं था? तो यहां पे डॉटेड लाइन। डबल बॉन्ड यहां पर है क्या? हां वो देखो है, तो यहां पर भी डॉटेड लाइन। डबल बॉन्ड यहां आया था कभी? हां पहले था, तो यहां पर भी डॉटेड लाइन। डबल बॉन्ड क्या यहां पे था? हां वो देखो अब यह है, यहां पे भी डॉटेड लाइन। तो ये क्या है? ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड, RH करके मैं इसे लिख रहा हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड को। और ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों इसके हैं RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है? तो ये एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देखते हैं 1 2, लेकिन उसके पहले फटाफट इसे नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भाई, यहां पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर बनेगा अब एग्जाम्पल नंबर B, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को लगा हुआ यहां पर CH2, उस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? और यहां पे बेंजीन रिंग है तो ये डबल बॉन्ड तो यहां पर हो गई। अब यहां पे बनाएंगे हम एक एक करके इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो भाई, पॉजिटिव चार्ज दिख गया, ओके। स्टेबलाइज कैसे होगा? ये जो डबल बॉन्ड है अगर ये यहां चले जाए तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन बनेगा? देखो भाई, ये वाले कार्बन पे अभी भी डबल बॉन्ड मौजूद है और ये ट्रांसफर होने के बाद भी डबल बॉन्डेड रहेगा वो, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? बोलो यहां पे आएगा लगभग, ठीक है? तो आइए उसे बना लेते हैं। देखो भाई, ये बेंजीन रिंग, ठीक है? यहां पे लगा हमारा CH2, जिसपे अब पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये अब डबल बॉन्डेड हो चुका है, और यहां पे होगा एक पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड, ठीक है?
तो ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ होगा फिर से। पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, इसे स्टेबलाइज करने के लिए ये डबल बॉन्ड जाएगा यहां। अब पॉजिटिव चार्ज कहां बनेगा? यहां बनेगा, राइट? क्योंकि इस कार्बन पे पहले भी डबल बॉन्ड था और अब शिफ्ट होने के बाद भी डबल बॉन्ड है। तो आप देखिए आपका जो नया स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कहां पे बन गया भाई डबल बॉन्ड? यहां, इधर डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे पॉजिटिव चार्ज और इधर एक डबल बॉन्ड। ठीक है, यह है स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 3। क्या और कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब ये डबल बॉन्ड जो यहां पर मौजूद है ये शिफ्ट होएगा यहां और अब पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले पर्टिकुलर कार्बन पे। तो कैसा होगा आपका नया मॉलिक्यूल? देखिए, डबल बॉन्ड यहां, नया डबल बॉन्ड आया यहां, पॉजिटिव चार्ज आया यहां, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर बात है? यस। और कुछ संभावना है क्या? देखो भाई, क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा ये इधर जाएगा और फिर बाद में पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। मतलब ये अब जो कंपाउंड बनेगा, ये थर्ड है, ये फोर्थ। बना के दिखाता हूं, फिर बाद में हम लोग हटा देंगे उसको। ठीक है, अब कैसे होगा? यहां पर, यहां पे आएगा CH2 पर पॉजिटिव चार्ज और यहां सिंगल बॉन्ड है, बाकी बन चुकी हमारी वापस से एक बेंजीन रिंग। एक बॉन्ड यहां, नहीं पहले था ऐसा, यहां पे और अब एक बॉन्ड यहां पे। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो आपको यहां पर बॉन्ड्स शिफ्टेड नजर आएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्स दोनों सेम है। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 और ये एक 5, ऐसे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिल चुके हैं। अब इसका यदि हमें हाइब्रिड निकालना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो यहां पे होगा CH2, यहां पे सारे सिंगल बॉन्ड्स निकाल लो भाई। ठीक है, अब क्या यहां पे डबल बॉन्ड था कभी? हां था, बना लो डॉटेड लाइन। क्या यहां पे था? हां भाई यहां पे भी था। क्या यहां पे था? हां यहां पे भी था, यहां पे भी था, यहां पे भी था, सब जगह था। तो जो हाइब्रिड हम कहलाएंगे जिसे, जो स्ट्रक्चर, वो कौन सा है? ये वाला स्ट्रक्चर। और डेल्टा पॉजिटिव कहां कहां है? ये पॉजिटिव चार्ज कहां कहां घूमा है? यहां पे आया है, यहां पे आया है और यहां पे आया है। इसके पहले वाले में कहां कहां आया है भाई? देखो, पॉजिटिव चार्ज देखो कहां आया है, यहां पे आया है, तो यहां लिख दो डेल्टा पॉजिटिव। और कहां आया है? बस यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, दैट्स इट। यहां पे भी है और यहां पे भी है डेल्टा पॉजिटिव और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये है इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, और ये है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो फटाफट इसे अपनी किताब में ड्रॉ कीजिए, लेकिन बिना देखे। मैं चाहता हूं कि आप अब मोबाइल फोन को उल्टा रख दें या फिर आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन को बंद करें और इसे खुद स्वयं बनाकर देखें, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो करिए, फिर फटाफट बनाइए इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को खुद से, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलो अब 2 बेंजीन रिंग लेके देखते हैं भाई। 2 बेंजीन रिंग लेंगे तब कैसा होगा ये देखिए। ये है स्ट्रक्चर नंबर C। प्रैक्टिस करा रहा हूं, इधर ही ध्यान देना है और खुद बना के देखना है। मैं चाहता हूं कि मेरे बनाने से पहले आप बना के कंप्लीट कर लो। देखो भाई, यहां पे डबल बॉन्ड होगा और साथ ही में मैं कहूंगा कि इधर और इधर भी होगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब हमें बनाना है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए भाई, सबसे पहला स्ट्रक्चर ये था। सेकंड क्या होगा? ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पे। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर नया? पॉजिटिव चार्ज कहां गया? यहां। डबल बॉन्ड शिफ्ट कहां हुआ? यहां। एक बॉन्ड कहां है? यहां। बाकी बॉन्ड कहां है? यहां। क्या बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? यहां पे आएगा। यस और नो? बिल्कुल, नया स्ट्रक्चर। पॉजिटिव चार्ज कहां आया? यहां। नया डबल बॉन्ड बना यहां, यही बना ना? हां। फिर उसके बाद यहां, और अभी जो डबल बॉन्ड हुआ है, ट्रांसफर कौन सा हुआ? ये हुआ है ना बीच का। तो इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा?
ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां, अब नया स्ट्रक्चर आएगा कुछ इस तरीके से, ये दोनों रिंग्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बोलो ठीक है। यहां पे डबल बॉन्ड, नया डबल बॉन्ड बना यहां पे, और पुराने डबल बॉन्ड है यहां पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा यहां, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां, क्या नया स्ट्रक्चर बनेगा, देखो भाई छोटा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज आया यहां, नया डबल बॉन्ड बना इधर 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 और इधर, और कुछ होगा, क्या हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, इस वाले कार्बन पे, यस और नो, सेम स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा फिर से, ठीक है। तो यहां पर हो गई काम खत्म। देखो भाई कितने आ गए स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुल मिला के आए 5। हाइब्रिड इसका अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा, देख दीजिए ध्यान, ठीक है। तो सब जगह बॉन्ड घूम रहा है भाई ये तो, ठीक है। और यहां पे राइट, कहां कहां आया डेल्टा पॉजिटिव, सबसे पहले आया कहां, सबसे पहले था यहां पर, फिर आया कहां पर, यहां पर, फिर आया कहां पर, यहां पर, फिर आया इधर, फिर आया इधर, इधर ही आया ना, नहीं नहीं, इसके बाद कहां आया, ठीक है, फिर यहां पे, यहां तक सही था डेल्टा पॉजिटिव, और फिर यहां आया है डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये जो ऊपर जो हमने तमाम बनाए हैं ये क्या है, ये है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बात समझ में आ रही है, एक बार फटाफट इसे बनाकर देखो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं 3 मेंबर्ड रिंग का, ठीक है। कितने हो गए भाई हमारे, ये कितना था C, अब है D। लास्ट एग्जांपल 3 मेंबर्ड रिंग यहां पर हम लोग लेंगे, बढ़िया से बनाते हैं यार 3 मेंबर्ड रिंग, तो हमारे पास तो है, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। होगा क्या, एक और बना ले, नीचे रख देते हैं इसको, इससे हम लोग हाइब्रिड बना देंगे, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पे है अगर डबल बॉन्ड और यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, इधर, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट, और ये बॉन्ड बन गया यहां। अब इसे स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड जाएगा यहां, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड बन गया इधर, ठीक है। तो तीनों कार्बन्स पे ये घूमकर आ चुका है। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखना है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव, और यहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव। ये क्या है इसका, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये क्या है इनके, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बात समझ में आ गई, एक बार फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं एक अगले टॉपिक पे। अब हमें देखना है कि यदि हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग किस तरीके से उसे मूव करेंगे। देखो भाई ध्यान से देखिए, ये बात कर रहे हैं यदि आपके पास में है CH3 बॉन्ड CH2, यहां पे होगा CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे होगा CH बॉन्ड CH2 और नेगेटिव चार्ज, ऐसा होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है भाई, यहां पे आपके पास में जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, ये कह रहे हैं मूव अ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, तो हम वही करेंगे। देखो भाई ये मूव कर दिया इधर, जैसे ही मैंने ये नेगेटिव चार्ज को यहां पर डाला तो एक कार्बन पहले 4 बॉन्ड बना रहा था, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन और 2 इस कार्बन के साथ। तो अगर मैंने नेगेटिव चार्ज यहां पे डाल दिया तो यहां पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या ये कार्बन स्टेबल होगा, नहीं। इसी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड टूट के यहां जाता है, ठीक है। बोलो क्या बात समझ में आ रही है। तो जब ये बॉन्ड टूटकर यहां जाता है तो आपका जो नया स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि यहां CH2 पर होगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे सिंगल बॉन्ड CH और यहां पे होगा CH2, कुछ इस तरीके से। क्या बात समझ में आ गई।
इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? ये क्या है? ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसा होगा? तो वो होगा कुछ ऐसा, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, कुछ इस तरीके से। और यहां पे भी डबल बॉन्ड आया था, यहां पे भी डबल बॉन्ड आया था। नेगेटिव चार्ज कहां कहां गया था? नेगेटिव चार्ज यहां पे था, डेल नेगेटिव, ठीक है, और यहां पे था डेल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज जहां जहां आता है वो हमने लिख दिया। ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये है इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। फटाफट इसे नोट करिए, फिर बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के ऊपर। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर बी। तो देखिए, अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो जैसा हमने वहां पर लिया था, है ना, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे? बोलो क्या बोला है इन्होंने हमें कहा है कि मूव अ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स अ पाई बॉन्ड। ठीक है, कर लेते हैं मूव। देखो भाई, ये नेगेटिव चार्ज को इधर डाल दीजिए। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? ये बॉन्ड ट्रांसफर होके नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर कार्बन पे आएगा। जो नया बॉन्ड है वो आपका किस तरीके से बनेगा? देखो भाई, यहां पर आ गया है डबल बॉन्ड, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड पहले से था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स को फेंक देगा इस कार्बन पे, आएगा एक नेगेटिव चार्ज इधर। जो तीसरा कंपाउंड है वो किस तरीके से दिखेगा? तो देखिए भाई, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड, ये है तीसरा। तो ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इनका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड जिसे हम कहेंगे, वो बना लेते हैं। अब कहां कहां गया भाई ये डबल बॉन्ड? सब जगह गया है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहां कहां था? यहां पे था, फिर यहां पे आया और फिर यहां पे आ गया, इस तरीके से। ये क्या है? ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बात समझ में आ गई? अगर ये बात आपके खोपड़िया में बहुत प्यार से घुस रही है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर प्यार से नहीं घुस रही है तो उसे जबरदस्ती घुसाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान। तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग लेंगे एक टोलीन विद अ नेगेटिव चार्ज। ये है एग्जाम्पल नंबर सी। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है। यहां पर लिख देता हूं CH2 नेगेटिव और ये है नीचे बेंजीन रिंग। हमारा काम है कि हमें नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ ले जाना है, तो आइए ले जाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज कहां पे जाएगा? देखो भाई, पाई बॉन्ड किधर है? इधर। तो नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज मैंने इस पर्टिकुलर बॉन्ड में डाल दिया, ये डबल बॉन्ड टूटकर नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर कार्बन पे अब प्रकट हो जाएगा। तो अब हमारा नया मॉलिक्यूल कैसा नजर आएगा? देखो भाई, ये बेंजीन रिंग, नया डबल बॉन्ड कहां बना? यहां पर। नेगेटिव चार्ज कहां आया? इधर आया। बाकी सारे बॉन्ड्स वैसे के वैसे। ये था स्ट्रक्चर नंबर 1, ये बन गया स्ट्रक्चर नंबर 2। अब बनाएंगे स्ट्रक्चर नंबर 3। कैसे? ये देखो, नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहां गया, इस डबल बॉन्ड ने खुद को तोड़ दिया और अपने नेगेटिव चार्ज को इस कार्बन पे छोड़ दिया। तो क्या बना नया एक हमारा स्ट्रक्चर? देखो भाई, ये यहां पर बेंजीन रिंग, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, नया डबल बॉन्ड कहां बना? यहां बना। इसके पहले वाला वैसे का वैसा और नेगेटिव चार्ज आया इधर, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3। 1 2 3। अब क्या होगा? अब यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ये जाएगा इधर, ये अपने बॉन्ड तोड़कर कार्बन पे डालेगा अपना नेगेटिव चार्ज। और अब जो नया स्ट्रक्चर हमारा बन के आ रहा है वो किस तरीके से दिखेगा? तो यहां पर होगा बेंजीन रिंग। अच्छा, पूरा बेंजीन रिंग बना दिया मैंने तो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा यहां पर, नया बॉन्ड कहां है बना? इधर, और ये और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब क्या हो सकता है? जी हां, हो सकता है, लेकिन ये इधर जाएगा तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। एक और बना ही देते हैं। ये रहा बेंजीन रिंग, जो कि अब हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट। लेकिन इसके जो बॉन्ड्स हैं ये शिफ्ट हो चुके हैं। पहले कहां थे? यहां, अब यहां, फिर यहां और यहां।
और इधर है CH2 पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात है? तो स्ट्रक्चर नंबर 4 एंड स्ट्रक्चर नंबर 5, तो ये पांचों के पांचों कौन है? ये पांचों के पांचों हैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आइए बनाते हैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं टोलीन। यहां पर है CH2। अच्छा, कहां कहां गया भाई डबल बॉन्ड? कहां कहां गया? देखो, यहां पे गया, यहां पे गया, सब जगह गया। तो डेल्टा नेगेटिव कहां कहां पे है भाई? सबसे पहले ऊपर वाले कार्बन पे था डेल्टा नेगेटिव, फिर यहां पे आया डेल्टा नेगेटिव, फिर कहां गया? फिर बाद में इधर आया पैरा पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव, और उसके बाद घूम फिर के वापस यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव आ गया। मतलब ये जो मैंने बनाया है ये है इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, RH जिसे हम कहेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ये बन चुका है। और बाकी जो तमाम स्ट्रक्चर्स यहां पे मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं ये है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आई होप ये वाला मेथड भी आपको बेहद बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जब नेगेटिव चार्ज होता है तब रेजोनेंस किस प्रकार होता है, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तब रेजोनेंस किस प्रकार होता है। तो आइए हम लोग एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि कहां कहां पे हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, हमने सबसे पहले जब रेजोनेंस स्टार्ट किया तो हमने सीखा कि भैया बेसिक रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होता है, ये देखा। उसके बाद में कुछ तरीके होते हैं रेजोनेंस में। मतलब क्या बॉन्ड शिफ्ट होता है? नहीं। क्या एटम शिफ्ट होता है? नहीं। शिफ्ट क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अलावा कुछ और भी है, जी हां, यहां पे लोन पेयर भी शिफ्ट हो सकता है। तो हमने शिफ्ट करके देखे। तो सबसे पहला मेथड शिफ्टिंग का हमने देखा कि जब मूव पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, यदि आपके कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है तो आप पाई इलेक्ट्रॉन को उनकी तरफ बढ़ाइए। ठीक है, राइट। अब देखो, पहला ये एग्जाम्पल देखा, उसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा, उसके बाद ये एग्जाम्पल देखा, उसके बाद ये एग्जाम्पल देखा। 4 एग्जाम्पल्स हमने देखे जिसमें कि आप बढ़िया से पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी, हर एक एक्सप्लेन किया है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपके पास कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज है तो आप कैसे करेंगे? नेगेटिव चार्ज है तो आप जो पाई बॉन्ड है उसके तरफ बढ़ाइए उसे। उल्टा, जब पॉजिटिव चार्ज था हमने क्या किया? हमने पाई बॉन्ड को उसकी तरफ बढ़ाया, और जब नेगेटिव चार्ज था तो हमने नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ बढ़ाया। ठीक है, जैसे को वैसा। देखो, उसके बाद हमने ये एग्जांपल देखा, ये एग्जांपल देखा, और अभी लास्ट फाइनली हमने एक और एग्जांपल देख लिया एकदम बढ़िया से। अगर आपके धोपड़िया में घुस रहा है तो फटाफट इसे नोट करिए। उसके बाद देखते हैं और एग्जांपल्स। अब एक इंटरेस्टिंग सा अतरंगी एग्जांपल लेते हैं, बेहद सुंदर। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर बन रहा। ये दूसरा थोड़ा दूर कर दे, क्या कर देंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा, और एक यहां पे बना लेते हैं चौथा, और एक रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए यहां पर। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर किस तरीके से है मामला। ओके, यहां पे है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहां पे है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां पे एक है डबल बॉन्ड और यहां पे एक है डबल बॉन्ड O, इधर है डबल बॉन्ड O। होगा क्या कि जो नेगेटिव चार्ज है ये जाएगा, बोलो, तो ये नेगेटिव चार्ज पहले यहां गया, फिर यहां से ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, और जैसे ये यहां शिफ्ट हुआ ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन के टकले पर आया नेगेटिव चार्ज। तो नया कंपाउंड हमारा कैसा दिख रहा होगा? नया कंपाउंड ऑक्सीजन पे यहां पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। अच्छा, इसके बीच में एरो बनाना मत भूलना, और यहां पे वैसा का वैसा, और इधर हो गया होगा ना डबल बॉन्ड नया। यस, डबल बॉन्ड यहां बना और एक डबल बॉन्ड यहां, इधर ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। ऐसे आए हम लोग अभी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब क्या हो रहा होगा? देखो, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां, यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां, और उसके बाद यहां से इधर, राइट। तो अब नया बॉन्ड किस तरीके से बन गया? यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, और यहां पे एक डबल बॉन्ड है। नया डबल बॉन्ड कहां बना है? अभी अभी नया डबल बॉन्ड बना है यहां, और उसके बाद इधर है डबल बॉन्ड O,
और इधर है भी डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब क्या होगा, अब ऐसा ही एक और बार देखो, यहां से ये जाएगा यहां, यहां से ये जाएगा यहां, और यहां से इधर जाएगा ये नेगेटिव चार्ज। तो नया जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे डबल बॉन्ड O, और यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड है एक बना यहां पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कौन हैं, ये है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आइए इसका हाइब्रिड बनाते हैं। देखो, ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे ऑक्सीजन। क्या सारे ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आया था? जी हां, बना दो फिर डॉटेड लाइन। यहां पे डबल बॉन्ड आया, यहां डबल बॉन्ड आया, यहां डबल बॉन्ड आया, यहां डबल बॉन्ड आया, मतलब सब जगह ये डबल बॉन्ड घूमा, तो बना दो डॉटेड लाइन। डेल्टा नेगेटिव कहां कहां आया? सारे ऑक्सीजन पे आया है भाई। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। ये जो स्ट्रक्चर है ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बात समझ में आ गई? ये है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये है इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। आराम से समझ में आ चुका होगा आपको अभी तक, और यदि नहीं तो एक बार फटाफट ये वापस में देखिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स अ पाई बॉन्ड। कुछ ऐसा नहीं लग रहा शीशे से शीशा टकराए, है ना? तो वैसा ही कुछ है भाई। पाई इलेक्ट्रॉन जब पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे तो किस प्रकार रेजोनेंस होता है ये हमें देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे CH, यहां पे CH डबल बॉन्ड और यहां पे है CH2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई बॉन्ड की तरफ मूव करने वाले हैं। तो किस तरीके से यहां पर मूवमेंट हो रही होगी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे इधर, और जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन का पूरा भार इस पर्टिकुलर कार्बन के माथे पर फेंक देंगे। और जैसे ही ये सब होता है तो हमारे पास हमारा नया जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। CH2, इसके टकले पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? पहले यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बन ने 1 2 3 4 यानी 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाए थे, लेकिन अब जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसका साथ छोड़कर यहां से चले गए तो अब इस पर्टिकुलर कार्बन के पास मात्र 3 बॉन्ड बचे हुए हैं, इसीलिए यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है CH, यहां पे आ गया एक नया डबल बॉन्ड, राइट। उसके बाद है हमारे पास फिर से CH, फिर से एक सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहां के भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इस पर्टिकुलर कार्बन का साथ छोड़ दिया और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन्स का पूरा माथा फोड़ दिया। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया? भैया यहां पे अगर इधर से एक डबल बॉन्ड टूटा है तो यहां पे डबल बॉन्ड बना भी तो है, मतलब इस कार्बन की स्थिति वैसी की वैसी है, इसका नो प्रॉफिट नो लॉस में ही है। तो यहां पर आ जाएगा CH और यहां पे 2 विथ अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके टकले पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर बात है? तो इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। देखो भाई, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए यहां पे सबसे पहले तो हम लिख देंगे बेसिक स्ट्रक्चर CH2, यहां पे सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, यहां पे CH, सिंगल बॉन्ड और यहां पे आएगा CH2। ठीक है, क्या यहां पे डबल बॉन्ड था? जी हां, बना दो डॉटेड लाइन। क्या यहां पे डबल बॉन्ड है? जी हां है, बना दो डॉटेड लाइन। और क्या यहां पे डबल बॉन्ड था? तो जी हां यहां पर भी था। अब मुझे डेल्टा पॉजिटिव कहां आया था और डेल्टा नेगेटिव कहां आया था वो बता दीजिए। तो यहां पर आया है डेल्टा पॉजिटिव और यहां पे आया है डेल्टा नेगेटिव। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने सारे यहां पे मूवमेंट्स हैं, इतने सारे एग्जांपल्स हम लोग यहां पर ले रहे हैं। इसका एक कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप देखें तो मैकेनिज्म की जब बात आती है तो सबसे बढ़िया खेल कौन खेलता है? रेजोनेंस। ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, इससे आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी साफ हो जाएगी। मतलब साफ मतलब एकदम बढ़िया से आ जाएगी। ठीक है, साफ मतलब सबको लगेगा साफ हो गई मतलब उड़ गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, तो फटाफट इसे नोट करिए। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। देखिए, ये है एग्जांपल नंबर B।
ओके अब यहां पर हमारे पास में स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर भी होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पाई बॉन्ड्स की तरफ। तो देखो किस तरीके से होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे होंगे ट्रांसफर, राइट। अब जैसे ही यहां ट्रांसफर होंगे, ये पर्टिकुलर जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन का सारा जिम्मेदारी इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर फेंक देगा। अब जैसे ही इसने ये किया, अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहां का डबल बॉन्ड गायब हो गया, तो यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब वापस बताने की जरूरत नहीं है, यहां पे के कार्बन ने पहले ही 4 बॉन्ड बनाए थे, ये बॉन्ड यहां गया तो एक बॉन्ड कम हो गया, इस वजह से यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब नया बॉन्ड कहां बना, नया बॉन्ड यहां बना। अब यहां पर ये जो डबल बॉन्ड था इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे फेंक दिए हैं, तो यहां पर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है, इसलिए यहां पे आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और बाकी का सारा खेल वैसा का वैसा। ये हो गया इसका दूसरा स्ट्रक्चर, ये है पहला स्ट्रक्चर, ये है दूसरा स्ट्रक्चर। अब ये नेगेटिव चार्ज जो इस पर्टिकुलर कार्बन के माथे पर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर बॉन्ड में फेंकेगा और ये डबल बॉन्ड टूटकर इस कार्बन के ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ देगा। तो अब नया स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से दिखेगा, तो वो होगा कुछ इस तरीके से, यहां पे ही बना लेते हैं। यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, यस, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे अभी अभी नया डबल बॉन्ड बना वो, और यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर नंबर 3, और बस इतने ही स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। तो बेसिकली 1 2 3 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने यहां पे बनाए। ये क्या है इसके, ये है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और अगर हम इसके हाइब्रिड की बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, तो वो होगा कुछ इस तरीके से। डबल बॉन्ड सब जगह घूम के आया है, तो अब कुछ इस तरीके से यहां पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर आया था ना नेगेटिव चार्ज, ओके, तो यहां पे डेल्टा नेगेटिव, और फिर कहां आया, यहां आया, तो यहां पे आया डेल्टा नेगेटिव। ये पोजीशंस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज गया है, और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां लिख देता हूं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर बात है। तो एक और एग्जांपल यहां पे, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसके पहले फटाफट नोट कर लो, बढ़िया सा एग्जांपल लेंगे एक। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है 2 बेंजीन रिंग जब आपस में जुड़ी होती है, तब किस तरीके से वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर हम कहेंगे पाई बॉन्ड्स का खेल होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर शायद, यानी क्वेश्चन नंबर डी है, नहीं 3 एग्जांपल ले लेना, 1 2 नहीं सी। तो अब देखिए, दो बेंजीन रिंग्स आपस में कनेक्टेड है, और इस तरीके से यहां पर इनके अंदर होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या, यहां पर होगा शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो किस तरीके से होता है, यहां पे एकदम इजी तरीका है ये। देखो क्या होता है, ये जाएगा इधर, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, बन गया एक नया स्ट्रक्चर। जी हां, ये देखिए किस तरीके से दिखेगा। नया स्ट्रक्चर तो नहीं है, मतलब अलग बॉन्डिंग इनकी है, अलग कार्बन पे डबल बॉन्ड्स, अलग कार्बन पे सिंगल बॉन्ड का कनेक्शन ये है। तो ये आ गया नया, और उसके बाद यहां, और उसके बाद यहां, बाकी सारा किस्सा वैसा का वैसा। ठीक है, क्या इसके बाद कुछ और पॉसिबिलिटी है? जी हां, पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा, ये देखो, ये जाएगा यहां, ये आएगा यहां, तो ये जाएगा बाहर, ये जाएगा इधर, और ये आएगा इधर। है ना बढ़िया रंगोली बन गई। चलो, तो ये किस तरीके से दिखेगा स्ट्रक्चर हमारा, 2 रिंग्स, ये सेकेंड रिंग, डबल बॉन्ड एक यहां आया, फिर यहां वाला कहां गया, यहां गया, फिर ये इधर, ये वाला डबल बॉन्ड यहां पे प्लेस करेंगे, और उसके बाद एक बॉन्ड यहां पे। क्लियर बात है, यही है ना। तो ये रहा स्ट्रक्चर नंबर 1, ये रहा स्ट्रक्चर नंबर 2, और ये रहा स्ट्रक्चर नंबर 3। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने इसके बनाए हैं।
ये तीनों के तीनों क्या है, RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लेते हैं। इस तरीके से ये रहा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर बात है? तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया कितने मूवमेंट्स हैं इसके, इलेक्ट्रॉन कितनी जगह जाते हैं, तो और है। हाँ रुको, फटाफट इसे नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।